नमन पंकज प्रकृति का। पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, नारीवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद, जाने कितने इज्म, वादों और विचारधाराओं में मानवता आज बटी हुई है। और ये सभी विचारधाराएं किसी के लिए समाधान तो किसी के लिए समस्या है। विचारधाराओं की मूल समस्या है कि वो हर कुछ 50-100 सालों में एक नई विचारधारा का जन्म हो जाता है, क्योंकि पुरानी पुरानी विचारधारा ने मानव समाज की समस्याओं का समाधान नहीं किया होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर वाद या विचारधारा इंसान को एक ही एंगल से देखती है। पूंजीवाद धन की दृष्टि से देखता है, साम्यवाद समानता की दृष्टि से देखता है, धर्म नैतिकता की दृष्टि से देखता है, राष्ट्रवाद पहचान की दृष्टि से और नारीवाद लिंग की दृष्टि से देखता है। इसलिए हर इज्म, हर वाद, हर विचारधारा मानव जीवन के केवल एक पहलू को ही प्रभावित करती है। परंतु इंसान एक आयामी नहीं है, वह जैविक भी है, भावात्मक भी है, सामाजिक भी है, मानसिक भी है। वो एक ही समय में समानता भी चाहता है और श्रेष्ठता भी चाहता है। इसलिए हर इज्म अंत में असफल हो जाता है। पार्ट 2। सभी इज्म, वाद, विचारधाराएं टकराव क्यों उत्पन्न करती हैं? हर विचारधारा जीवन के केवल एक पहलू को छूता है, इसलिए वह आधे सच बन जाते हैं। और जब आधे सच आपस में टकराते हैं तब युद्ध पैदा होता है। पूंजीवाद असमानता लाता है, साम्यवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मिटाता है, धर्म विभाजन कराता है, राष्ट्रवाद युद्ध के कारण लाता है, व्यक्तिवाद मनुष्य को अकेला कर जाता है। हर विचारधारा एक समस्या हल करती है लेकिन दूसरी समस्या पैदा कर देती है, क्योंकि सभी ने मानव प्रकृति को नजरअंदाज कर दिया। पार्ट 3। गायब कड़ी मानव प्रकृति। इंसान पहले राजनीतिक प्राणी नहीं है, इंसान पहले जैविक प्राणी है। हम जन्म लेते हैं अलग अलग ऊर्जा के साथ, अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी भावनाएं अलग हैं, सोच अलग है। प्रकृति कभी कॉपी पेस्ट नहीं करती, प्रकृति विविधता बनाए रखती है। लेकिन सभी विचारधाराएं मान लेती हैं कि सभी इंसान समान प्रकृति के हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पार्ट 4। नेचुरलिज्म, प्रकृति की ओर वापसी। नेचुरलिज्म कहता है समाज बदलने से पहले प्रकृति को समझो। जंगल को देखिए, कुछ पेड़ ऊंचे होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, कुछ फल देते हैं, कुछ छाया देते हैं। कोई पेड़ दूसरे पेड़ के जैसा बनने का प्रयास नहीं करता, फिर भी जंगल फलता है, फूलता है। लेकिन इंसानों ने चाहा कि सभी को एक जैसा बनना चाहिए, और यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। पार्ट 5। नेचुरलिज्म से वापिक तक। अगर प्रकृति विविधता बनाती है तो मानव जीवन में भी प्राकृतिक विविधता को समझना चाहिए, और यहीं से आता है वापिक। वापिक अर्थात वात, पित्त, कफ। मानव जीवन के 3 प्राकृतिक ऑपरेटिंग मोड, वात रचनात्मक गति विचार, पित्त नेतृत्व महत्वाकांक्षा कार्य, कफ स्थिरता धैर्य सहयोग। समाज तभी स्वस्थ होता है जब ये तीनों संतुलन में हो। पुरानी सभ्यताएं इसे समझती थी, आधुनिक विचारधाराएं इसे भूल गई। अंतिम बोल। दुनिया को किसी नई विचारधारा की जरूरत नहीं है, दुनिया को जरूरत है प्रकृति की ओर वापसी की। हर विचारधारा समाज को बाहर से बदलना चाहता है, वापिक इंसान को अंदर से समझना चाहता है। इज्म कहते हैं सिस्टम बदलो, नेचुरलिज्म कहता है इंसान को समझो। पूंजीवाद से परे, साम्यवाद से परे, धर्म से परे, राजनीति से परे एक ही सत्य बचता है, प्रकृति। प्रकृति को समझो, इंसान को समझो, जीवन को समझो। वापिक, अंडरस्टैंडिंग लाइफ। धन्यवाद।